नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसोर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर कुचामन से। कुचामन सिटी शहर में पिछले कुछ दिनों से सर्दी की तीखे तेवर हैं। इस कड़ाके की ठंड के बीच कुचामन राजकीय हॉस्पिटल में शिशुपाल पिलना गृह में कोई मां अपने नवजात शिशु को छोड़कर फरार हो गई। लेकिन इस घटना का सुखद पहलू यह रहा कि इस बार नवजात किसी झाड़ी या कचरे के ढेर में नहीं फेंका गया, जबकि उसको पालना गृह में छोड़ दिया गया। शनिवार सुबह को राजकीय चिकित्सालय के मातृ शिशु अस्पताल के पालना गृह में लगे अलार्म अचानक से बजे तो सभी दौड़कर पालना गृह पहुंचे, जहां एक नवजात पालने में बिलख रहा था। नवजात को तुरंत पालने से उठाकर सबसे पहले देखभाल की गई और उसे कपड़े पहनाकर शिशु वार्ड में ले जाकर चिकित्सक को सूचना दी गई। इसकी जानकारी सबसे पहले डॉक्टर हरीश ढाका, नर्सिंग स्टाफ सुशीला व शांति परिहर को मिली, जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया को दी। डॉक्टर बाजिया अस्पताल पहुंचे और मासूम के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर बाजिया ने बताया कि पालन गृह में आया नवजात शिशु 1 दिन का है। इस शिशु का वजन 2 किलो है और यह बच्चा समय से पहले जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि शिशु स्वस्थ है। तड़के के करीब 4:30 बजे इसकी जानकारी मिली। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने तुरंत पालन घर का बच्चे को लाकर उपचार किया। जानकारी के अनुसार पालना घर में मिला नवजात लड़का है तथा 2 किलो का है। स्टाफ के अनुसार नवजात सर्दी के कारण कपकपा रहा था व ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, परंतु नाइट ड्यूटी पर तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश ढाका ने तुरंत मोर्चा संभाला तथा राजकीय चिकित्सालय की नवजात गहन चिकित्सा इकाई में बच्चों को भर्ती करके इलाज शुरू किया। अब तक राजकीय हॉस्पिटल में 9 बच्चे पालन गृह में आए थे और अब यह 10वां बच्चा पालन गृह में मिला है। नवजात का जन्म समय से पूर्व था, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। समय पर इलाज मिल जाने से अब नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। आपको बता दें कि कुचामन राजकीय अस्पताल के पालना घर में नागौर जिले में सबसे अधिक नवजात शिशु मिले हैं। खबर नावा सिटी से। मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम ठठाना में स्थित ठाकुर जी के प्राचीन मंदिर में, जो लगभग 250 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान पुजारी मूलचंद काछवाल ने बताया कि हमारी 5वीं पीढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है, जो निम्बार्क संप्रदाय के भादीपीठ मंदिर से जुड़ी है। आज ग्रामीणों के सहयोग से भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व कलश यात्रा का शुभारंभ भादीपीठ मंदिर में भादी बिहारी युगल सरकार के समक्ष पूजा अर्चना की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भादीपीठाधीश्वर महंत रेवती रमण दास महाराज का आशीर्वाद लिया। भादीपीठाधीश्वर ने कलश यात्रा को मंदिर परिसर से रवाना किया। कलश यात्रा भादीपीठ से 151 महिलाएं गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। महिलाओं ने नए परिधान पहनकर मंगल गीत गाते हुए सिर पर मंगल कलश धारण कर कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। पुजारी मूलचंद काछवाल ने भागवत की पोथी को सिर धारण कर ठठाना मंदिर परिसर पहुंचे। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कथावाचक केदार शास्त्री ने प्रथम दिन भागवत कथा का रसास्वादन कराते हुए बताया कि भागवत कथा केवल ज्ञान यज्ञ या पोथी नहीं है, यह तो श्रीहरि का वांग्मय स्वरूप है। इसके केवल श्रवण मात्र में से मानव भव से पार उतर जाता है। कथा श्रवण कर उन नियमों को धारण करने से दानव भी देवता के समान पूजनीय हो जाता है। इस दौरान कथावाचक केदार शास्त्री, पुजारी मूलचंद कछवाल, भुवनेश्वर शर्मा, परसाराम पोषक, रामकृष्ण गौड़, राजू पोषक, गजेंद्र पोषक, दामोदर शर्मा आदि सहित सैकड़ों तादाद में मातृशक्ति मौजूद थी। खबर बराबर से। शुक्रवार को ग्राम पंचायत बराबर को नगरपालिका का दर्जा मिलने पर ग्रामीणों ने खुशी प्रकट की। सरपंच भंवरलाल मेघवाल को प्रथम नगरपालिका चेयरमैन बनने एवं वार्ड पंचों को पार्षद बनने पर ग्रामीणों ने प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदों का भव्य स्वागत किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत कार्यक्रम के साथ संविधान दिवस धूमधाम से मनाया और लोगों से संविधान का पालन किए जाने के आह्वान किया गया। सभी ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके जीवन और संविधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। चेयरमैन भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा
साहब ने दबे कुचले लोगों को समाज के साथ खड़ा किया और उन्हें आज़ादी के साथ जीने का हक दिलवाया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह बोथरा, अयूब गौरी, दीनदयाल भाटी, सुनील सोनी, रवि जोशी, कैलाश गैलड़ा, संजय जांगीर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। खबर कुचामन से। कुचामन थाना क्षेत्र के ग्राम हरियाजून में एक बाहुबली भाई एवं उसके परिवार द्वारा अपने ही कमजोर भाई, उसकी पत्नी एवं परिवार को उसके हक की कृषि भूमि एवं आवास से दबंगाई के साथ मारपीट कर बेदखल करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर नागार, जिला पुलिस अधीक्षक नागार सहित गृह मंत्रालय को शिकायत परिवाद प्रेषित कर जानमाल की सुरक्षा करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित बोधरूम पुत्र कालूराम प्रजापत एवं उसकी पत्नी व पुत्र कमल प्रजापत, भागीरथ पुत्र कालूराम ने शिकायत परिवाद में अपने ही दबंगाई चचेरे भाई छोटूराम पुत्र सुवाराम, ताराचंद्र पुत्र सुंडाराम कुमार एवं उसके परिवार पर आए दिन मारपीट एवं प्रताड़ित कर उनके हिस्से की कृषि भूमि से लाठी के बल पर बेदखल कर हथियाने पर उतारू होने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि गांव में उनकी काश्त की जमीन खसरा नंबर 331, 332, 335 है। इस कृषि भूमि पर उनका परिवार 1/2 हिस्सा भूमि का काबिज खातेदार कृषक है और खेती करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि शामिलाती चली आ रही है और मौके पर वह अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। विधिवत नाप चौप करके भू विभाजन बंटवारा नहीं हो रखा है। पीड़ित बोधूराम भागीरथ राम ने बताया कि उन्होंने उपखंड अधिकारी न्यायालय कुचामन में विधिवत बंटवारा दावा भी पेश कर रखा है। पीड़ित पक्ष ने शिकायतों में बताया कि आरोपी झगड़ालू किस्म के हैं। जब से हमने बंटवारे का वादा किया तभी से आरोपी आए दिन खेत व घर घर आकर झगड़ा कर मारपीट कर येन केन प्रकारेण हमें हमारी खातेदारी कब्जा शुदा जमीन ने बेदखल करने पर उतारू है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ पुलिस थाना कुचामन में घर में घुसकर मारपीट करने व महिला की लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज है। पीड़ित बोधूराम की पत्नी ने बताया कि उसके पति अक्सर बीमार रहते हैं तथा पुत्र बाहर गुना में मजदूरी करता है। ऐसे में उसे व परिवार को आरोपियों से जान माल का खतरा बना हुआ है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग पुलिस एवं प्रशासन से की है। रामप्यारी जी, काय समस्या आपकी? मेरे घर चाहिए जमीन और कोई मीटर आपको खेत पर कोई कौन कब्जा कर मिले कई मीटर तक? वो माँ को मीटर खेत को वो मीटर है के सुंडाराम कल्लाराम के मीटर चल रही है जो 1/2 है जिसमें माँ की जमीन चाहिए। मैंने तो माँ की पूरी कल्लाराम जी का नाम की जमीन मिली जबकि हक की जमीन है, हम दिला दो। परेशान हो चुके हैं कुचामन थाना प्रशासन सब मांग कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, तो परेशान हुए मैं बारे बड़ा रोज धमकी मिलेगी ताकि जमीन और हड़प ली जाएगी। हाँ, तो इसकी कार्रवाई आप करी जाए। प्रशासन से आपसे मांग है सभी से कि इनकी कार्रवाई करिए और हमारी हक की हमारे को जमीन दिलाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल कुमार है साहब। पिताजी का? बोधूराम जी। आप बोधूराम जी के पुत्र हैं? हाँ जी। तो ये जो तो मुकदमा जो चल रहा, आप
मेरे जमीन पिताजी की जमीन है, ठीक है। तो मैं उनका लड़का हूँ। उनकी जो बोले हैं वो जानते नहीं है कुछ भी, उनकी हक की जमीन उन्हें सुनाई दिलाई नहीं जाए। देते सर। और प्रशासन कितना बीघा जमीन है, कितना क्या? कुल टोटल बीघा जमीन है 54, उसमें 1/2 है, तो उसमें आगेदारी उसमें बराबर की जाए। हमारी दे दे, उनकी उनकी दे दे, उन्होंने कब्जा करके रखा है। हमारी को हमारी हक की जमीन है जो दिया जाए। तो आप अपनी जमीन में कब्जा हटाने लिए कोई बात आपकी चली थी पहले? बोली थी, हम कार्रवाई भी किए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इससे पहले कोई समाज वगैरह कोई बैठ करके सब कुछ किया, 10 साल मीटिंग हमने गांव में भी किया, उसका कोई फैसला नहीं है। हमारी कुछ आशा देते रहिए कि हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास सब कुछ पट्टा वगैरह सब कुछ है, मगर हमारा सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, मगर गांव में भी सब लोग कह रहे हैं, मगर उन्होंने दादागिरी से जमीन हड़प की रखी है, कब्जा करके रखा है। तो अब ये जमीन जो जोत वगैरह कर रहे हो, मोड़ वगैरह क्या चल रहा है? हाँ, कौन कौन बोल रहा है जमीन को? हाँ बाजा सर। जमीन तो वो कब्जा कर हमने बाहर है, हम्म। तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने चाहते हैं और कर दिया। फसल तो आप कर रहे हैं बराबर। हाँ मैं करिए इस जमीन पे कोई लोन वगैरह भी आप लोगों ने उठाया है? हमने लोन उठाया, हमने विकास ICICI बैंक कुचामन से लोन ले रखा है, मगर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है सभी से कि हमारे को हमारी जमीन दिलाई जाए, उनके मेरे पिताजी। क्या नाम आपको? राम प्यारे। रामप्यारी जी, क्या समस्या आपकी? हाँ वो मेरे घर चाहिए जमीन का जमीन और कोई मैटर आपको खेत पर कोई कौन कब्जा कर मिले, कई मैटर था वो? माँ को मीटर खेत को वो मीटर है कि सुंडाराम कल्लाराम के मीटर चल रही है, जो 1/2 है जिसमें माँ की जमीन चाहिए। मान तो माँ की पूरी कल्लाराम जी का नाम की जमीन मिली जेकी हक की जमीन है, हम दिला दो। परेशान हो चुके हैं, एसडीएम और मगर- कुचामन थाना प्रशासन सब मांग कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ तो और परेशान हुए, मैं बारे बड़ा रोज धमकी मिलेगी ताकि जमीन और हड़प ली जाएगी। हाँ तो इसकी कार्रवाई आप करी जाए, प्रशासन से आपसे मांग है सभी से कि इनकी कार्रवाई करिए और हमारी हक की हमारे को जमीन दिलाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल कुमार है साहब। पिताजी का? बोधूराम जी। आप बोधूराम जी के पुत्र हैं? हाँ जी। तो ये जो तो मुकदमा जो उनकी- चल रहा, आप मेरे जमीन पिताजी की जमीन है, ठीक है। तो मैं उनका लड़का हूँ। उनकी जो बोले हैं वो जानते नहीं है कुछ भी, उनकी हक की जमीन उन्हें सुनाई दिलाई नहीं जाए। देते सर। और प्रशासन कितना बीघा जमीन है, कितना क्या? कुल टोटल बीघा जमीन है 54, उसमें 1/2 है, तो उसमें आगेदारी उसमें बराबर की जाए। हमारी दे दे, उनकी उनकी दे दे, उन्होंने कब्जा करके रखा है। हमारी को हमारी हक की जमीन है जो दिया जाए। तो आप अपनी जमीन में कब्जा हटाने लिए कोई बात आपकी चली थी पहले? बोली थी, हम कार्रवाई भी किए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इससे पहले कोई समाज वगैरह कोई बैठ करके सब कुछ किया, 10 साल मीटिंग हमने गांव में भी किया, उसका कोई फैसला नहीं है। हमारी कुछ आशा देते रहिए कि हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास सब कुछ पट्टा वगैरह सब कुछ है, मगर हमारा सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, मगर गांव में भी सब लोग कह रहे हैं, मगर उन्होंने दादागिरी से जमीन हड़प की रखी है, कब्जा करके रखा है। तो अब ये जमीन जो जोत वगैरह कर रहे हो, मोड़ वगैरह क्या चल रहा है? हाँ, कौन कौन बोल रहा है जमीन को? हाँ बाजा सर। जमीन तो वो कब्जा कर हमने बाहर है, हम्म। तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने चाहते हैं और कर दिया। फसल तो आप कर रहे हैं बराबर। हाँ मैं करिए इस जमीन पे कोई लोन वगैरह भी आप लोगों ने उठाया है? हमने लोन उठाया, हमने विकास ICICI बैंक कुचामन से लोन ले रखा है, मगर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है सभी से कि हमारे को हमारी जमीन दिलाई जाए, उनके मेरे पिताजी।